हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 10वां अध्याय, जिसका नाम है कुछ कदम और चलें। प्यारे बच्चों, हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए थे पिछले भाग में, यानी भाग संख्या 1 में, और 10, 20 के बाद में हमने 30, 40 और 50 तक की संख्याओं का ज्ञान कर लिया था। परंतु बच्चों, आपके दिमाग में जरूर आया होगा ना, जैसा हमने ये देखा था 1 से 10 के बीच में 10 संख्याएं थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उसी तरह बच्चों 11 से लेकर के 20 तक, यानी हम ऐसा भी कहें कि 10 से 20 के बीच में भी कई सारी संख्याएं थी, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्या 20 से लेकर के 30 के बीच में और 30 से 40 और 40 से 50 के बीच में भी अलग अलग संख्याएं होंगी? बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। अगर 20 में एक जुड़ेगा, एक ऐड होगा तो एक नई संख्या बनेगी, 2 ऐड होगा तो फिर नई संख्या बनेगी। आपको याद होगा ना बच्चों, जब हमने 10 में एक ऐड किया था तो कितने बने थे? 11 बने थे ना, 11। उसी तरह हमने 11 में फिर एक और ऐड किया तो 12 बने, 12 में हमने एक और ऐड किया, 13 बने। यानी स्टेप बाय स्टेप एक कदम हम आगे बढ़ाते गए और हमें नई संख्या मिलती रही। इसी प्रकार बच्चों 20 के बाद में जो नई वाली संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी, उन सभी संख्याओं का ज्ञान इस अध्याय में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम कौन कौन सी संख्याएं सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे 21 से लेकर के 25 तक। अब ये 21 से 25 तक की संख्याएं कौन कौन सी होंगी, इन्हें हम कैसे सीख पाएंगे, ये तो जब हम अध्याय में आगे चलेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा। तो चलो देखते हैं 20 के बाद में अगली जो नई संख्या है वो कौन सी आती है। तो रही बच्चों, सबसे पहले देखो प्यारा सा मोनू क्या कह रहा है। अरे ये कहता है, ये तो कितनी बढ़िया बात कह रहा है हमें। ये कह रहा है आपको क्या करना है, बंडल बनाकर आगे की गिनती बोलिए। प्यारे बच्चों, आपने 20 तक की गिनती को बोला, 1 से लेकर के 20 तक की, और 20 के बाद में आपने सीधी जंप लगाई 30 पे, 30 से जंप 40 पे, और 40 से जंप लगा दी हमने 50 पे। परंतु अब मोनू कह रहा है कि हमें क्या करना है, बंडल बनाने हैं और बंडल में एक एक स्टेप, एक एक संख्या ऐड करनी है और नई संख्या को बोलना है। कैसे, देखिए यहाँ पर पहली संख्या आई है। पहली संख्या में बच्चों यहाँ पे जब हमने देखा तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर हमारे पास में कितने बंडल हैं, 2 बंडल। और 2 बंडल का मतलब क्या होता है? क्या 2 बंडल का मतलब 10 होता है? नहीं, 10 का तो एक ही बंडल होता है, 2 का मतलब तो 20 हुए। तो 2 बंडल बराबर कितने, देखिए 2 बंडल का मतलब हुआ 20, और 20 के बाद में एक तिली, यानी 2 बंडल और एक तिली, 20 और 1। बच्चों ये कुछ इस प्रकार का है, देखिए पहले इसे समझिए। यहां हमने बनाई प्यारी सी सीढ़ी। बच्चों यहां हमारे 10 हैं, कितने हैं? 10। इस बॉक्स में 10 बैठे हुए हैं, कितने बैठे हुए हैं? 10। 10 से जैसे ही हमने एक स्टेप एक और जोड़ा, ऐड किया, एक स्टेप ऊपर गए, एक सीढ़ी हम चढ़े, कितने मिले हमें? हमें मिल जाते हैं 11, मिलते हैं ना। फिर 11 से हम एक और सीढ़ी ऊपर चलते हैं, वहां हमें मिल जाते हैं 12, और वैसे ही 12 से एक सीढ़ी और 13, ऐसे ही 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक हम पहुंचे थे। बच्चों 20 के बाद में एक और, यहां पे यही कहा गया है ना, 20 प्लस यानी जोड़ 1, 20 में एक और जोड़ दीजिए। तो 20 और 1 कितने होते हैं बच्चों? 20 और 1 कितने होते हैं? 20 और 1 होते हैं 21। बोलिए मेरे साथ, 21। 20 और 1 21, कितने हुए? 21। अब देखा आपने 20 के बाद में 21 को हमने सीखा है, इसे काउंटिंग में हम कैसे पता करेंगे? तो चलिए एक बार सारी बॉल्स को गिन लेते हैं और देखते हैं 20 के बाद में 21 क्या एक जोड़ने पे आ जाते हैं या फिर ज्यादा आते हैं। तो चलो देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और 20 के बाद एक और, 20 और 1 21। तो देखा बच्चों आपने, एक बंडल, दूसरा बंडल और 2 बंडल के बाद में एक और, यानी 20 के बाद में एक और, मिलकर बने
21। हमने 21 को सीख लिया बच्चों। अब 21 से आगे अगर हम चलते हैं, एक कदम और आगे चलें, तो हमें कितने मिलेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बॉल्स को हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली लाइन में कितनी बॉल्स हुई, 10 बॉल्स, यानी हम कह सकते हैं एक बंडल। एक बंडल हो गया हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, एक बंडल के बाद में अगली लाइन गिनते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 10, यानी एक और बंडल। ये 2 बंडल हमारे पास में हो गए ना बच्चों। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, देखो 2 बंडल। 2 बंडल मतलब 20। तो हमने सबसे लास्ट लाइन में क्या लिख दिया, 20। बहुत बढ़िया। 2 बंडल का मतलब है 20। और 20 के बाद में कितने और, 1 2, यानी 2 तिलिया और। तो यहाँ देखिए 2 बंडल 2 तीली। 20 के बाद में कितने और, 2 और। इसे हम कुछ ऐसे समझे बच्चों, देखिए ये हमारी स्टेप है। यहाँ पे हमारे हैं 20, ये बैठे हुए हैं 20। 20 के बाद में 1, यानी कितने हुए, 21। और 20 के बाद में 1 2, कितने, 2 सीढ़ी और। तो देखिए 20 और 2 मिलकर के होते हैं 22। कितने, 22। बोलिए आप भी मेरे साथ, 21, बहुत बढ़िया, 22। एक साथ बोलेंगे, 21 22, बहुत बढ़िया, 20 21 22, 20 21 22। तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं बच्चों, हम आ गए हैं 21 से एक कदम आगे, और वो होता है 22। तो देखा आपने, 20 21 22 तक हम पहुंचे हैं। 22 के बाद में, यानी 2 बंडल के बाद में अगर तिलिया 3 हो, यानी 20 में हम 3 और जोड़ें तो कितने मिलते हैं, चलो देखते हैं। पहले सबसे पहले गोलों को गिना जाता है, या बॉल्स को गिनते हैं और देखते हैं वो कितनी है। तो देखो बच्चों, पहली लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। पहली लाइन में 10, यानी पहला बंडल कितना है, 10 का। तो ये रहा हमारा पहला बंडल। इसके बाद में देखते हैं दूसरी लाइन को, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 10 है, यानी हम इसका भी क्या बना सकते हैं, एक और बंडल। तो हमने एक और बंडल बना दिया। 2 बंडल हमारे पास में हो गए। 2 बंडल का मतलब कितनी तिल्ली होती है बच्चों, एक बंडल में 10, 2 बंडल में 20। तो यहाँ हमने लिखा है देखो 20, क्योंकि 2 बंडल में कितनी तिलियां होंगी, 20 तिलियां। अब खुली हुई तिलियों को भी गिनते हैं, 1 2 3। ऐसे ही बॉल्स भी देखिए, 1 2 3। बहुत बढ़िया, यानी खुली तिलियां कितनी हैं, 3 तिली। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, 20 के बाद में 3 और। तो बच्चों यहाँ आपको याद होगा, 20 के बाद में 1 2 3। तो देखिए 20 से 1 कितने हुए, 21 के बाद में एक और 22, और 22 के बाद में जब एक और काउंट करते हैं बच्चों, उसे कहा जाता है 23। बोलिए आप भी, 23। अब देखिए हम एक साथ बोलेंगे, बोलिए 20, बहुत बढ़िया, 21 22 23। एक साथ थोड़ा फास्टली बोलने की कोशिश करेंगे, 20 21 22 23। तो हमें क्या समझ में आया, 20 के बाद में 3 और मिलकर कितने हुए, 23। तो हमने 20 से शुरू की काउंटिंग, उसके बाद में 21 22 23 तक हम पहुंच चुके हैं। अब बच्चों क्या हो अगर 20 के बाद में 3 के बाद में यानी 4 बॉल्स या 4 तिलियां और आ जाती हैं, यानी 20 और 4। अब हम देखेंगे 20 और 4। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बॉल्स को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बॉल्स हुई, 10। और 10 का होता है एक बंडल, इसलिए हमने बना दिया है एक बंडल। अब चलते हैं दूसरी लाइन पे, वहां भी बॉल्स को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, यहाँ भी 10, यानी एक और बंडल हम बना सकते हैं। जहां हमें 10 दिखते हैं वहां हम उनका बंडल बना देते हैं। तो 10 और 10 कितने हुए, 2 बंडल हो गए ना ये। तो 2 बंडल्स में तिल्ली कितनी होती है बच्चों, 20 होती हैं,
एक बंडल में 10, 2 बंडल में 20, 3 बंडल में 30, 4 बंडल में 40 और 5 बंडल में 50। तो यहाँ 2 बंडल हैं तो कितनी तिलियां लिखी हमने? 20। अब चलो खुली वाली बॉल्स को भी गिनते हैं। 1, 2, 3, 4। तो तिलियां भी कितनी होनी चाहिए? हमारे पास तिलियां भी 4 होनी चाहिए। तो देखते हैं, देखिए तिलियां 4 हैं क्या? 1, 2, 3, 4। बहुत बढ़िया। यानी हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास हैं 2 बंडल। कितने बंडल? 2 बंडल। और तिलियां कितनी? 4 तिली। तो यहां हमने लिखा 20 में जोड़ना है कितने और? 4 और। तो देखिए बच्चों, ये रहे हमारे 20। 20 के बाद में एक स्टेप कितना हुआ? 21। 21 के बाद में एक और स्टेप, ये कितना हुआ? 22। 22 के बाद में एक और, ये हुए 23। अब 23 के बाद में एक और, ये कितने होंगे? तो 20 से 4 कदम आगे चलना है। तो देखिए 1 यानी 21, 2 यानी 22, 3 यानी 23। और बच्चों जब हम 4 कदम चलते हैं तो जो संख्या हमें मिलती है उसे हम कहते हैं 24। कितने कहते हैं? 24। तो आप देख पा रहे हैं 20 और 4 मिलकर के बन जाते हैं 24। अब हम एक साथ 20 से लेकर के 24 तक की काउंटिंग को बोलेंगे, क्योंकि हमें 20 तक की तो काउंटिंग अच्छे से याद हो चुकी है। अब हम 20 से आगे चल रहे हैं। तो बच्चों बोलिए मेरे साथ, बोलिए 20, बहुत बढ़िया, 21, 22, 23, 24। हम कहां तक पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं 24 तक। अब बच्चों 20 में हमने 4 ऐड किए तो 24 हमारे पास में आ गई संख्या। तो बच्चों 24 के बाद में अगर हम एक और ऐड करें, यानी कि 20 और 4 हमने देखा वो बने 24। अगर क्या हो, अगर 24 के बाद में हम एक और ऐड करते हैं, यानी 20 और 5, तो चलो देखते हैं 20 और 5 मिलकर के कितने होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? हम सबसे पहले काउंट करेंगे बॉल्स को। तो चलो काउंट किया जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। यानी 10 का हुआ एक बंडल। हमने एक बंडल तैयार किया। अब क्या होगा? दूसरी लाइन में भी बॉल्स को गिनते हैं और देखते हैं वो भी क्या बंडल बन सकती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ 10 मिलने पर एक और बंडल बना सकते हैं। हमने तैयार कर लिए 2 बंडल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में कितने बंडल हैं? 2 बंडल। और हाँ, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम लिख सकते हैं 2 बंडल, मतलब कितनी तिलियां? 20 तिलियां, क्योंकि 2 बंडल में कितने होते हैं? 20 होते हैं ना। एक बंडल में 10, 2 बंडल में 20। अब बच्चों बारी है खुली हुई बॉल्स को गिनने की। तो चलो इन्हें भी गिना जाए। 1, 2, 3, 4, 5। ये कितनी बॉल्स हैं? 5। तो बच्चों खुली तिलियां भी 5 होनी चाहिए ना। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। यानी 2 बंडल और 5 तीली। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 20 और 5। 20 और 5 कितने हुए? 20 और 5। अब हमें क्या करना है? 20 से 5 स्टेप आगे चलना है, 5 सीढ़ी आगे चलना है। सबसे पहले सीढ़ी बनाते हैं। ये रहा हमारा 20 और इससे 1, 2, 3, 4, 5 हमें पहुंचना है यहाँ पे। तो देखो बच्चों, 20 से हमने एक जंप किया, कितना हुआ? 21। 20 से हमने 1, 2 जंप किया, कितने हुए? 22। 20 से हम 1, 2, 3 जंप करते हैं तो कितने आते हैं? 23। और 20 से 4 यानी 1, 2, 3, 4 यहाँ पर पहुंचने पर हमें मिलते हैं 24। अब हमें क्या करना है? 20 से 5 कदम आगे, यानी 20 में 5 ऐड करने हैं। तो देखो बच्चों, 1 पे 21, 2 पे 22, 3 पे 23, 4 पे 24 और 5 पे हमें मिल जाते हैं 25। बोलिए आप भी मेरे साथ में, 20 और 5 हुए 25। बोलिए 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखा हम कहां तक पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं 25 तक। तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि 1 से लेकर के जो 25 तक की काउंटिंग है
उसे हम कैसे सीख पाएंगे? हमने उसको सीखा भी और बोल करके भी देखा है। जैसे हमने 20 के आगे कौन कौन से अंक आज सीख लिए, नंबर सीखे हैं। हमने 21 को सीखा, 22, 23, 24 और 25 तक सीख लिए। तो प्यारे बच्चों 25 के बाद में यानी क्या हो अगर 20 में हम 5 की जगह 6 ऐड कर दें, यानी जब 5 ऐड किया तो कितने आए? 25। अब हम क्या करने वाले हैं? 20 में 6 ऐड करने वाले हैं, परंतु ये हम कब ऐड करेंगे? हमारी अगली कक्षा में। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।